हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर होम पर। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साप्ताहिक करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है 21 अगस्त। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन एलिस के साथ जिस आईपीएल टीम ने करार किया है पंजाब किंग्स। केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु जिस फंड को लॉन्च किया है उभरते सितारे फंड। अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न जिसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है ला गणेशन। हमारा अगला प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है 200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न। भारत और जिस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं रूस। अगला प्रश्न। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में जो पदक हासिल किया है रजत पदक। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव जिसे नियुक्त किया है अभय कुमार सिंह। हमारा अगला प्रश्न। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जिसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हमारा अगला प्रश्न। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो देश प्रथम स्थान हासिल किया है चीन। अगला प्रश्न। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो बन गई हैं कैथी हॉचुल। अगला प्रश्न। हाल ही में जिस वरिष्ठ अधिकारी ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है अपूर्व चंद्र। हमारा अगला प्रश्न। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को यह नाम दिया गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न। जिस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया इजरायल। अगला प्रश्न। भारत और जिस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया चीन। अगला प्रश्न। हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है हरीश पर्वतानैनी। हमारा अगला प्रश्न। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में जो शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है दिल्ली। अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में जिसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है अजय कुमार। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य जो बन गया है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न। जिस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम जिस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है कल्याण सिंह। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है 6 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न। वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मोक टावर जिस शहर में लगाया गया है दिल्ली। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है कल्याण सिंह। अगला प्रश्न। जिस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है चीन। हमारा अगला प्रश्न है। हाल ही में जिस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न, चकमा संगठनों ने जिस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 23 अगस्त। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत जिस अभियान की शुरुआत की है? सुजलम अभियान। हमारा अगला प्रश्न, इंटरनेशनल डॉग डे जिस दिन मनाया जाता है? 26 अगस्त। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को जिस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क। अगला प्रश्न, तालिबान ने अफगानिस्तान में जिसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? मुल्ला अब्दुल कय्यूम जाकिर। हमारा अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद हेतु जिस फंड को लॉन्च किया है? उभरते सितारे फंड। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न जिसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ला गणेशन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है? अजीजुल्लाह फजली। हमारा अगला प्रश्न,